साहिल साहब, अभी साजिद आपको एक चीज दिखाने लगे हैं, लेकिन उस दिखाने से पहले आपसे एक सवाल करूंगा। क्या कोई शख्स अपनी अम्मी की, जब वो बंदा 30 साल का हो, तकरीबन 25 से 30 साल के दरमियान हो, हम्म और उसके पास उसकी अम्मी आए बहुत दिनों के बाद, हम्म और उसको याद पड़े मैं अम्मी की छाती से मुंह लगा के दूध पीता होता था बचपन में, हम्म तो क्या आप अपनी अम्मी के उस फीडर को अपने हाथों में पकड़ सकते हैं? नहीं, ये तो सरी क्या कहेंगे उसको, गुस्ताखी है और जलालत है ये। बेहूदगी, बेहूदगी। नहीं नहीं बेहूदगी साहब, है, जलालत है। नहीं 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 नहीं, सर दोबारा सोचें सर। इतनी बड़ी बात करने से पहले एक बार सोच लें। क्या सोच आप लिया। अपनी अम्मा की कमीज के अंदर हाथ डाल के अपने बचपन के फीडर निपल्स को छेड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कहा ना मैंने, जलालत है, बेहूदगी है, ये साजिद फितना भाई है, देख लें। फसाद है, खबासत है, नाखून से खतना भाई ने लिख दिया है। ये सा- ये ये अफवाह नहीं है ये। साजिद भाई, दिखाता हूँ, ये ये लें सुन्नत स्क्रीन पर। नबवी दिखाएं, सुन्नत नबवी। सब जैसा नहीं कि दिखाएं। हम्म, व्यूवर्स जानते हैं कि नबी अपनी माँ आमिना से पैदा हुए, लेकिन उन्होंने दूध नहीं पिलाया, उनको दूध पिलाया हलीमा सादिया ने। हम्म तो हलीमा सादिया जब जब नबी बड़े हो गए और वो निकाह कर चुके, देख लिखा उसामा बिन जैद लैसी कबीले बनु साद के एक बुजुर्ग इस रिवायत करते हैं कि हलीमा बिनते अब्दुल्ला एक मर्तबा रसूलुल्लाह के पास मक्के पहुंची। हम्म ये वो जमाना था कि रसूलुल्लाह खदीजा से निकाह कर चुके थे, यानी बड़े हो चुके थे। यानी हलीमा ने इसमें ये आगे का पढ़ना साजिद, मैं ये इसमें ऐड करना चाहता हूं। इसमें देखिए, ये जो लिखने वाला है, ये स्पेसिफिकली ये भी जानता है कि ये कुछ अजीब वाकया है, इस वजह से उसने ये नोट चीज कर को दिया। कंफर्म किया है कि आप इसको बचपन का वाकया ना समझना। हम्म, आप समझ रहे बिल्कुल। हैं, बात गौर सर करने वाली बचपन, है। सर आप आगे सुनिएगा। मोहम्मद ने अकेले हाँ, नहीं किया, उसने अपने स्वाबियों को भी कराया। आगे देखें। बिल्कुल। आगे। टेंशन नहीं हाँ, लेनी है आपने, अच्छा, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे लिखा हुआ है रसूलुल्लाह खदीजा से तब तक निकाह कर चुके थे। हम्म। हाँ। हलीमा ने नबी से कहा तो गिरानी और मवेशियों के हलाक हो जाने की शिकायत की कि मेरे मवेशी मर गए हैं, जला बारी हुई है और मैं बहुत परेशान हूँ माली हम्म तक। तो नबी ने खदीजा से इस बात में गुफ्तगू की, तो उन्होंने हलीमा को 40 बकरियां दी और सवारी के लिए एक ऊँट दिया जो सामान से लदा हुआ था। बहरहाल ये सब लेकर के हलीमा चली गई, हम्म लेकिन जाने से पहले हलीमा के साथ कुछ कांड हुए थे। देखते हैं हम्म आगे। तो हम्म अमर बिन कहते हैं कि रसूलुल्लाह की दाया नबी के पास जब आई थी, नबी ने उनके लिए अपनी चादर बिछा दी। साहिल साहब आगे आप पढ़िएगा, मैं पढ़ूंगा तो लोग समझेंगे साजिद। इनके इनके कपड़ों के अंदर अपना हाथ डाल के इनके सीने पर रखा और जो जरूरत इनकी थी पूरी कर दी। वाह भाई वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। किताब का नाम वाह क्या है सर? वाह। साजिद साहब, साजिद साहिल साहब आगे भी पढ़े, और किस किसने जरूरत पूरी की? हम्म, अच्छा, अबू बकर के पास आए तो इन्होंने भी अपनी चादर बिछा दी और कहा, मुझे इजाजत दीजिए कि बाहर से अपना हाथ आपके कपड़ों तक ले जाऊं। इसके बाद इनकी जरूरत पूरी कर दी। बाद को हजरत उमर के पास आए तो इन्होंने भी यही किया। अच्छा, कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह। ये अबू बकर जो है, इनको इतनी अकल तो थी कि ठीक है, मजे तो लेना है, कपड़े लेकिन के ऊपर। कपड़े के ऊपर से, वरना ये बेगैरती हो जाएगी। कम से अरे कम वो साहिल, बेचारा इतना तो सोचा। साहिल एक सेकंड, एक सेकंड, साहिल वापस आते हैं, वापस आते हैं। आप माँ की छाती को कपड़े के अंदर से हाथ लगा के मसलो या बाहर से मसलो, फर्क क्या हाँ पड़ेगा? ठीक है। हाँ अबू हाँ, बकर की तो मां नहीं थी ना। साहिल, तेरी माँ और मेरी माँ में फर्क है? अब यार, इतने अच्छे होते एडम साहब तो हम भी मुसलमान नहीं होते। हाँ, ये भी बात सही है। कहाँ बचपन यार। हमको और में, इनको कंपेयर कर रहे हो। बचपन में हमने कहावत सुनी थी पंजाबी की, हम्म मावा सांझियां होती हैं। माएँ जो होती हैं ना, हम्म वो सांझी मीन्स यानी कलेक्टिव होती है ना, वो एक ही है, यानी सबकी माएँ एक माँ माँ है। हम्म, माँ में यानी इट्स जस्ट सो स्टूपिड यार।